पिछले भाग में हमने राधा रानी के जीवन की उन दिव्य कथाओं का स्मरण किया था जिनमें उनके जन्म से लेकर श्री कृष्ण के साथ उनके गुप्त विवाह तक की अद्भुत लीलाएं शामिल थी। आज इस दूसरे भाग में हम आपको राधा रानी के जीवन की उन मधुर झलकियों में ले चलेंगे जब वे बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में श्री कृष्ण के संग दिव्य लीलाएं रचा रही थी। आज का भाग देखने से पहले पिछला भाग देखिए ताकि कहानी का मजा अधूरा न रहे। वृंदावन की वह मधुर भूमि जहाँ यमुना की लहरों की गुनगुनाहट के बीच दो दिव्य आत्माओं राधा और कृष्ण की बाल और किशोर अवस्था की लीलाएं खिल उठी। जब कृष्ण और राधा छोटे थे, कृष्ण लगभग 7 वर्ष के थे और राधा उनसे थोड़ी बड़ी थी। उनका मिलन वृंदावन के यमुना तट पर हुआ। राधा वे बरसाने की वृषभानु की पुत्री और कृष्ण नंद बाबा के गोप बालक एक दूसरे के प्रति हृदय से आकर्षित हो गए। पहली मुलाकात में कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लोग कहते हैं मैं माखन चुराता हूँ, पर सच्चाई यह है कि आज मैं तुम्हारा हृदय चुराने आया हूँ। राधा ने हल्की शरारत भरी हंसी में कहा, तो आज हम दोनों चोर ही निकले कृष्ण, तुम दिल चुराने वाले और मैं तुम्हें हर बार अपने स्मृतियों में बांध लेने वाली। फिर कृष्ण ने पूछा, तुम कल फिर आओगी ना राधा? राधा ने उत्तर दिया, हाँ जरूर आऊंगी, अब तुमसे मिले बिना रह भी नहीं सकती। इस तरह वे दोनों रोज यमुना किनारे, निकुंज वन में, भांडीर वन में, गोवर्धन की कंदराओं में मिलने लगे। वृंदावन की गलियों में बाल कृष्ण अपने मित्रों संग माखन चोरी करने जाते थे। एक दिन वे बड़ी मुश्किल से माखन की मटकी फोड़कर माखन ले आए। कृष्ण की आंखों में चमक और चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उन्होंने माखन राधा के सामने रख दिया और बोले, देखो राधे, लोग मुझे माखन चोर कहते हैं, पर असल में यह सब मैं तुम्हें खिलाने के लिए चुराता हूँ। राधा ने भी मासूम हंसी के साथ माखन कृष्ण के मुंह में भर दिया। दोनों के गालों और मुंह पर माखन लग गया और सखियां तालियां बजाकर खिलखिलाने लगी। इस लीला से यह सिद्ध होता है कि कृष्ण का हर कार्य राधा के प्रेम से जुड़ा है। राधा कृष्ण की बाल लीलाओं में ऐसी ही बहुत सी लीलाएं थी जिसमें वे दोनों वन में तितलियों के पीछे भागते थे, मिट्टी के घरोंदे बनाते थे, एक दूसरे को फूलों की वैजंती मालाएं पहनाते थे, एक दूसरे पर फूलों की वर्षा करते थे। उनका यह बाल्यकाल प्रेम धीरे धीरे किशोरावस्था की मधुर लीलाओं में बदल गया। वृंदावन की गली गलियारें उनके प्रेम के गीतों से गूंज उठी। प्रेम प्रसंग और हंसी ठिठोली। राधा कृष्ण की किशोर लीलाओं में हंसी मजाक की मधुरता थी। कभी कृष्ण राधा का मार्ग रोक लेते, कभी गोपियां राधा संग मिलकर कृष्ण का मार्ग बंद कर देती। इन लीलाओं में एक ऐसी मधुर रसमयता थी जिसमें प्रेम और भक्ति दोनों समाहित थी। इन लीलाओं में मटकी फोड़ लीला, झूला झूलन लीला, होली की लीला और सबसे ज्यादा जो सबको प्रिय है वह रासलीला भी सम्मिलित थी। राधा कृष्ण की बाल्यकाल की झूला लीला। वृंदावन में बरसात का मौसम आया। सखियां बाग बगीचों में झूले डालकर क्रीड़ा करने लगी। उस समय राधा रानी भी अपनी सखियों संग निकुंज वन में पहुंची। सखियों ने राधा को एक फूलों से सजे झूले पर बैठाया। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे और बाल सुलभ मुस्कान के साथ बोले, राधे, यह झूला अकेले तुम्हें झूलने के लिए नहीं बना, इसमें तो मैं भी तुम्हारे संग बैठना चाहता हूँ। सखियां हंसते हुए कृष्ण को चिढ़ाने लगी, अरे माखन चोर, यह झूला हमारी स्वामिनी राधा के लिए है, इसमें तुम्हारा क्या काम? परंतु राधा ने नटखट मुस्कान के साथ स्वयं कृष्ण को झूले पर अपने बगल में बैठा दिया। दोनों जब एक साथ उस पुष्पों से सजे झूले में बैठे तो संपूर्ण वन में एक अद्भुत आभा छा गई। मंद पवन बहने लगी, पक्षियों ने मधुर गीत गाना शुरू किया और देवताओं ने भी पुष्पों की वर्षा की। कहा जाता है कि उस दिन से झूलन लीला की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसे आज भी वृंदावन में श्रावण मास के समय बड़े उत्साह से मनाया जाता है। राधा कृष्ण और होली की लीला। जब वृंदावन में बसंत का मौसम आया तो पूरा वातावरण प्रेम और उल्लास से भर गया।
पेड़ पौधे फूलों से सजते, हवा में फूलों की खुशबू घुल जाती और कृष्ण राधा की लीलाएं रंगों की तरह हर दिशा में फैल जाती। होली के दिन कृष्ण और उनके सखाओं का वृंदावन में खेल शुरू हुआ। ग्वाल बाल और गोपियां मिलकर रंग, गुलाल और पानी से एक दूसरे को रंगते। कभी कृष्ण चंचलता दिखाते हुए राधा पर रंग फेंकते, कभी राधा अपने सखियों के संग कृष्ण को पकड़ने दौड़ पड़ती। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन पर राधा झूमती, झूलों पर लहराती और उनके चारों ओर फूलों की बारिश सी होती। कभी कभी कृष्ण झपटी मारकर राधा के गालों पर हल्का रंग लगाते और राधा हंसी में खिलखिलाती। यह सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि एक दिव्य माधुर्य का अद्भुत संचार था। रंग और संगीत, हंसी और प्रेम सब मिलकर यह संदेश देते कि प्रेम से मासूमियत और आनंद कितना सुंदर रूप ले सकता है। होली की लीला यह भी सिखाती है कि प्रेम केवल देख पाने या छू पाने में नहीं, बल्कि मन, हृदय और आत्मा के मिलने में भी प्रकट होता है। महारास लीला। अब हम पहुंचते हैं उस दिव्य प्रसंग पर जिसे स्वयं देवता भी देखने को तरसते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान पर रची गई अद्भुत रास लीला। यह केवल नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का उत्सव है। गोपियां महीनों तक माँ गौरी के व्रत में लीन थी। यह व्रत था गौरी व्रत। गोपियां माँ गौरी से प्रार्थना करती थी कि उन्हें अपनी पसंद का पति मिले, लेकिन उनका मन श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। उन्होंने मन ही मन इस व्रत के द्वारा अपने प्रिय कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना की। माँ गौरी ने उनकी भक्ति और पुण्य देखकर आशीर्वाद दिया कि उनका यह व्रत सफल होगा। एक दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, जब पूरे व्रज की गोपियां अपनी भक्ति और प्रेम के साथ यमुना के किनारे इकट्ठा हुई। कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई, जिसकी मधुर तान पर सारी गोपियां मंत्रमुग्ध हो गई। इस संगम की मधुर धुन पर गोपियां कृष्ण के चारों ओर घिरी। कृष्ण ने जब सबको अपने चारों ओर जमा होते देखा, तो प्रत्येक गोपी की मनोभावना को जानकर अपने दिव्य माया से हर गोपी के साथ एक एक स्वरूप प्रकट किया। गोपियों को लगा कि कृष्ण केवल उनके ही साथ है। उनकी नजर बस कृष्ण पर केंद्रित थी। चंद्रमा के प्रकाश में यमुना के तट पर यह दिव्य नृत्य, जिसे महारास कहते हैं, प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है उस समय संसार की गति थम गई, चांद ठहर गया और वृंदावन पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। रासलीला केवल नृत्य या प्रेम का आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा का पूर्ण समर्पण और उद्धार का प्रसंग है। गोपियां सांसारिक इच्छाएं और अपना अस्तित्व भूलकर केवल कृष्ण में ही लीन हो गई। प्रत्येक गोपी के लिए कृष्ण का विभाजन हो जाना यह दर्शाता है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं, यदि उसकी भक्ति सच्ची, निष्काम और पूर्ण समर्पण वाली हो। गोपी खुद को कृष्ण के साथ अकेली समझने लगी और यमुना के तट पर उस प्रेम, भक्ति और आनंद के नित्य, जिसकी कोई सीमा न थी, को रासलीला कहा गया। रासलीला में न केवल दिव्य नृत्य होता था, बल्कि कृष्ण और राधा की मासूम छेड़छाड़, फूलों की बारिश और संगीत के मधुर सुरों के बीच गोपियों का सम्मिलन भी होता था। यह अनुभव इतना गहन और आनंदमय था कि हर देखनहार और भाग लेने वाले का मन मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन ध्यान रहे, यह सब केवल शारीरिक निकटता या अंतरंगता का अनुभव नहीं था। यह प्रेम, आत्मा और हृदय का दिव्य मिलन था, जो भौतिक संसार से बहुत ऊपर था। यह लीलाएं केवल नृत्य नहीं थी, बल्कि आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, संपूर्ण समर्पण और दिव्य प्रेम की परम अनुभूति थी। वृंदावन में राधा कृष्ण की रासलीला इतनी अद्भुत और मधुर थी। यह रास की रात्रि 6 महीने की थी और गोपियों को कृष्ण के साथ सिर्फ कुछ क्षण की प्रतीत हुई। इस रास की रात्रि में सूर्य और चंद्र की गति रुक गई। गोपियों का अभिमान और श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना। जब रासलीला चल रही थी,
तब गोपियां स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानने लगी। उनके हृदय में यह भाव आ गया कि हम संसार में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। धीरे धीरे यह भाव अभिमान का रूप लेने लगा। श्री कृष्ण जो भक्तों के हृदय के भावों को तुरंत समझ जाते हैं, उन्होंने देखा कि गोपियां प्रेम से हटकर अहंकार में प्रवेश कर रही है। तब उन्होंने अपनी दिव्य लीला से अचानक रास से अंतर्धान होने का निश्चय किया। एक क्षण पहले जहां उनकी बांसुरी गूंज रही थी और वे राधा के साथ रास कर रहे थे, अगले ही पल वे वहां से लुप्त हो गए। गोपियों ने जब देखा कि उनके प्रिय कान्हा अचानक गायब हो गए हैं, तो वे व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगी। वृंदावन की गलियां, यमुना किनारा, कंदराएं और कुंज, हर जगह उन्होंने पुकारा, कृष्ण कहाँ हो? हमारे प्यारे मधुसूदन, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? धीरे धीरे उन्हें अनुभव हुआ कि यह सब उनके ही अभिमान का परिणाम है। वे रोने लगी, पछताने लगी और अपने अहंकार को त्याग कर केवल शुद्ध प्रेम से श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी। जब उनका मन पूर्णतः निर्मल हो गया, तभी श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। इस अद्भुत लीला से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रभु का सच्चा सानिध्य केवल निर्मल प्रेम और समर्पण से ही प्राप्त होता है। जहाँ अहंकार और अभिमान प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ भगवान स्वयं ओझल हो जाते हैं। श्री कृष्ण तो उसी हृदय में प्रकट होते हैं जो विनम्र, पवित्र और निष्कपट भाव से उनका स्मरण करता है। राधा के मुख से निकले प्रेम के शब्द और कृष्ण की छेड़खानी, बाल लीलाओं की वह माखन चोरी, आश्चर्य हास और मिठास से भरपूर झूलन उत्सव, फूलों की होली से लेकर जल क्रीड़ा तक हर लीला में एक गहरा आध्यात्मिक और सौम्य प्रेम चलता था। और जब रासलीला का आयोजन हुआ, तो वह प्रेम और समर्पण की उस ऊंचाई पर पहुंच गया जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। राधा कृष्ण की यह लीला आज भी हर भक्त के हृदय में बसी है, अमर और अनुपम। अब कथा वहां पहुंचती है जहां मथुरा से बुलावा आया और कृष्ण को नंदगांव सदा के लिए छोड़ना पड़ा। उस क्षण क्या हुआ? गोपियों ने किस दर्द भरे स्वर में कृष्ण से बातें की और राधा से कृष्ण ने कौन सा अमर वचन दिया। यही नहीं, आगे हम जानेंगे राधा का वास्तविक विवाह किससे हुआ और उनके जीवन का वह करुणांत जब मृत्यु के क्षण में उन्होंने फिर से अपने प्रिय श्याम सुंदर का साक्षात दर्शन किया। यह सब हम अगले भाग में विस्तार से सुनेंगे। आगे की कथा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और राधा रानी के जीवन की आगे की कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।